आइए हम लोग आज एग्जामिनेशन सीरीज 2023 जैक स्टेट बोर्ड से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनके यूनिट्स को कैसे आप निकालोगे इसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखें रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और आप जानते हो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। यहाँ अधिक डिस्कशन में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे केवल इसके यूनिट को डेराइव करना है। तो इसको आप लिख सकते हो, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद हमें मिलेगा इक्वल टू और एक कांस्टेंट इनटू L बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें दिस कांस्टेंट इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। इसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू आप निकालो तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए को आर की साइड लाओ तो क्या हो जाएगा आर इंटू ये हो जाएगा आर इंटू ए बाई एल। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन हो गया। अब आर का यूनिट आप जानते हो। अब रेजिस्टिविटी का हम यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आर, ए और एल सबका यूनिट डाल दें। एल है लेंथ और ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर है रेजिस्टेंस जिसका यूनिट होता है ओम। तो इस सभी टर्म्स का यूनिट रखने पर क्या हो गया, यहाँ पर हमको मिला ओम, एरिया का हो गया सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ का हो गया सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो इसका यूनिट आपको आएगा ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ओम सेंटीमीटर किसका यूनिट आया, रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम सेंटीमीटर, ये हो गया इन सीजीएस यूनिट में। ओम सेंटीमीटर किस में हो गया, सीजीएस यूनिट में। अगर इसको एसआई यूनिट में करें, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इन एसआई यूनिट, तो आपका क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू ओम मीटर। समझे? तो यहां पर पहले ये समझ लेना ठीक होगा कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का अपोजिट होता है कंडक्टिविटी। तो यहां पर रेजिस्टेंस आर, ठीक है, और आर का यूनिट क्या होता है ये आपको मालूम है ओम। ठीक है, तो अब कंडक्टेंस का यूनिट आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस जिसको यहां हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई आर। आर का यूनिट होता है ओम, तो ये हो जाएगा 1 बाई ओम जिसको मोज भी कहते हैं। यहां हम लिखें ओम इनवर्स। ठीक है, इसी ओम इनवर्स को ये हो गया आपको सीजीएस यूनिट में, और ओम इनवर्स को हम लिखते हैं सीमेंस यूनिट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। ये हो गया यूनिट एसआई यूनिट में। ठीक है, तो कंडक्टेंस का हो गया आपको ओम इनवर्स। इसी ओम इनवर्स को हम सीमेंस भी कहते हैं। बात समझ रहे हैं?
ओम इनवर्स को सीमेंस भी कहते हैं। अब देखें रेजिस्टिविटी का यूनिट आया है, दिस इज रेजिस्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का अपोजिट होता है कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का अपोजिट होता है कंडक्टिविटी। इसको देखें, कंडक्टिविटी को K से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रेजिस्टिविटी का अपोजिट होता है, तो K इज इक्वल टू हो गया 1 बाई रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट विल बी गिवन एज 1 बाई रो। ठीक है, तो रो का वैल्यू जो आया है आप यहां पुट कर दो। रो के लिए क्या करेंगे, यहां पर देखिए 1 बाई रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, तो ये हो जाएगा 1 बाई आर इंटू ए बाई एल, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या हुआ, अब लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई आर का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का सीजीएस में सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर से स्क्वायर कैंसिल, तो इसका क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी के का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम को ऊपर ले जाएं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो गया आपको सीजीएस यूनिट में। और इसी का अगर एसआई यूनिट में करें तो एसआई यूनिट में क्या, ओम इनवर्स के बदले आप क्या दोगे, सीमेंस, सेंटीमीटर के बदले क्या देंगे, मीटर इनवर्स। ठीक है, सीमेंस मीटर इनवर्स, ये हो गया आपको एसआई यूनिट में, और ये हो गया, यहां ध्यान दें कि ओम इनवर्स इज इक्वल टू सीमेंस, इसलिए ओम इनवर्स के बदले हमने सीमेंस लिखा है। अब कंडक्टिविटी का यूनिट आपको मालूम हो गया, कंडक्टिविटी का यूनिट मालूम हो गया, तो इससे आप क्या करें, अब हमें देखना है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी फॉर मोलर सॉल्यूशन एंड कंडक्टिविटी फॉर नॉर्मल सॉल्यूशन। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। आपके पास कंडक्टिविटी का यूनिट मालूम हो गया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या एसआई यूनिट में सीमेंस मीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहां पर आइए लिखा जाता है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी जिसको हम लेमडा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हियर वी हैव, अच्छा पहले मोलर कंडक्टिविटी को देख लें, तो लेमडा एम का वैल्यू होता है के इंटू वी। यहां पर V क्या है, द सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट और इलेक्ट्रोलाइट। तो K का यूनिट आपको मालूम है, यहां से K का यूनिट ले लो। ठीक है, V का यूनिट क्या हो जाएगा, K का यूनिट यहां हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, V हो जाएगा सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम में 1 मोल डिसॉल्व है, तो बाई मोल, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ओम इनवर्स, ये सेंटीमीटर माइनस और सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप सॉल्व करेंगे -1 + 3, तो ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल नीचे की ओर, मोल नीचे है, उसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। ठीक है, समझ में आ रही है बात। दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी
इन सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट में ये मोलर कंडक्टिविटी हुआ। अगर एमकेएस यूनिट में आप लिखो इसको, तो एमकेएस यूनिट में ओम इनवर्स के बदले आप क्या लिखेंगे, सीमेंस, सेंटीमीटर स्क्वायर के बदले मीटर स्क्वायर, और ये हो गया मोल इनवर्स। दिस इज द यूनिट इन एसआई फॉर्म, दैट मीन्स एसआई यूनिट में। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब देखें हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेम्डा इक्विवेलेंट से। इसमें भी कुछ नहीं करना है, लेम्डा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, K इंटू V। यहां पर V द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्यूट। ठीक है, K का आपको मालूम है, K का यूनिट आपको मालूम है, K का क्या हो जाएगा, यहां देखें, लेम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K का हो गया, यहां से ले लो ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, और यहां पर वॉल्यूम का हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे ये जो मोल आपने लिया है उसके बदले ले लें इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर टू द पावर -1 और सेंटीमीटर टू द पावर क्यूब। ठीक है, दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स। समझे? ये यूनिट हो जाएगा आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का किस सिस्टम में, ये हो जाएगा सीजीएस सिस्टम में। और इसी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, लेम्डा इक्विवेलेंट के लिए एसआई यूनिट में क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स के बदले आप सीमेंस डाल दो, जिसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर के बदले मीटर स्क्वायर, और इक्विवेलेंट इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इन एसआई सिस्टम। समझे? मेरे समझ से ये बातें काफी क्लियर हैं। अब इसी को इंडिविजुअल वे में अलग अलग सेपरेटली हमने यहां लिख रखा है, उसको भी आप देख लो। रेजिस्टिविटी क्या होता है, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, जहां पर L क्या है, लेंथ, एंड A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। L बाई ए को हम सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। तो रो का वैल्यू निकालने के लिए A को कहाँ, लेफ्ट साइड में भेजो, देखो R इंटू ए बाई एल। तो R का यूनिट क्या हो जाता है, ओम, A का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप कैंसिल कर दो तो क्या बच गया, ये देखिए आपको बच गया ओम सेंटीमीटर। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी दैट मीन्स रो इज इक्वल टू ओम सेंटीमीटर इन सीजीएस यूनिट, और एसआई यूनिट में क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, ये सब हमने बता दिया है ऊपर में। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का अपोजिट। तो रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट करते हैं, G इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस 1 बाई R। ठीक है, और R का वैल्यू 1 बाई R का वैल्यू आप यहां पुट कर दो तो ये हो जाएगा 1 बाई रो डिवाइडेड बाई A इंटू एल। ठीक है, रो का यूनिट क्या होता है, ओम सेंटीमीटर, हम लोगों ने ऊपर अभी देखा, देखिए यहां ओम सेंटीमीटर,
और ए सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, दिस कैंसिल, तो ये कितना हो गया, ये भी कैंसिल, तो 1/ओम, तो यहां जी देखिए, जी इज इक्वल टू 1/ओम इज इक्वल टू ओम इनवर्स। ठीक है, इसी ओम इनवर्स को, ये ओम इनवर्स आया आपका सीजीएस यूनिट में, ओम इनवर्स आया सीजीएस यूनिट में, ठीक है। ये इसको अंडरलाइन करने के लिए हमने इतनी मेहनत की, इट इज जी इज इक्वल टू ओम इनवर्स। और एसआई यूनिट में क्या आएगा, एसआई यूनिट में इसी को हम बोलते हैं सीमेंस, दैट मीन्स ओम इनवर्स इज इक्वल टू सीमेंस। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, इट इज एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखें कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी का अपोजिट। रेजिस्टिविटी रो होता है, रो का अपोजिट कंडक्टिविटी। तो देखिए, इसीलिए हमने क्या किया है, यहां पर कंडक्टिविटी को कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं, के इज इक्वल टू 1/रो, 1 रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो के इज इक्वल टू 1/रो, रो का वैल्यू होता है, रो इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। तो 1/r क्या हो गया, दिस 1/r इज कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस का होता है ओम इनवर्स। ठीक है, एल का हुआ सेंटीमीटर, नीचे क्रॉस सेक्शनल एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस कैंसिल, तो आपका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, और सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी का यूनिट हुआ सीजीएस सिस्टम में ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। इसको ध्यान से एक बार करेंगे। और यही अगर एसआई यूनिट आपको पूछा जाए तो ओम इनवर्स के बदले, ये ओम इनवर्स के बदले आप क्या दो, आप दो सीमेंस, और सेंटीमीटर के बदले मीटर इनवर्स। शॉर्ट में इसको बोलेंगे, कंडक्टिविटी का यूनिट हो जाएगा सीमेंस m⁻⁻1। ठीक है, देखें इसको। अब कंडक्टिविटी से दो चीजें आई, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैसा वॉल्यूम कॉन्टेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देन यू विल बी गिविंग, तब आपको मिलेगा मोलर कंडक्टिविटी। और जब इलेक्ट्रोलाइट के इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दें, वैसे वॉल्यूम से जो 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्टेन करता है, तो वो हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो यहां देखिए, मोलर कंडक्टिविटी K इंटू V, K इंटू V। ठीक है, और K कंडक्टिविटी का क्या होगा, G इंटू L/A इंटू V, V इज द वॉल्यूम, containing 1 mole of इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, G के बदले, G का यूनिट होता है ओम इनवर्स, हमने ऊपर दिखाया है आपको। L का लेंथ का यूनिट सीजीएस में हो जाएगा सेंटीमीटर। A का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम का यूनिट सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर क्यूब। दैट वॉल्यूम कॉन्टेन्स 1 मोल, तो 1 मोल से डिवाइड कर दो। तो यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल होगा,
यहाँ से 1 सेंटीमीटर बच गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, और नीचे मोल, मोल को ऊपर ले जाएंगे तो मोल इनवर्स आ गया, और ओम इनवर्स पहले की तरह प्रेजेंट है। तो यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विल बी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इन सीजीएस सिस्टम। अगर इसी को एसआई यूनिट में करें, बड़ी सिंपल, ओम इनवर्स को सीमेंस से रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर से, और मोल इनवर्स ज्यों कहते हो। इसको शॉर्ट में आप कैसे लिखेंगे? सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। समझ रहे हैं? आप अपने फीडबैक जरूर हमें देना। इसी तरह के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि हर 2, 4, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक दें और आपको फायदा हो। अपने फीडबैक जरूर हमें देंगे। आई एम वेटिंग फॉर दैट फीडबैक। नेक्स्ट, अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या करें? यहां जो नंबर ऑफ मोल्स है इसके बदले केवल आपको रख देना है इक्विवेलेंट, बाद बाकी सब वही रहेगा। देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी K इंटू भी, यहां पर भी वैसा वॉल्यूम है जो कॉन्टेन करता है इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर फिर G इंटू L बाई ए इंटू भी, G का हो जाएगा ओम इनवर्स, G का होता है ओम इनवर्स, ठीक है। और ये सेंटीमीटर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। तो यहां बच गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां देखें, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा तो इक्विवेलेंट इनवर्स। तो सीजीएस यूनिट में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का जो यूनिट होगा दैट विल बी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इक्विवेलेंट वेट इनवर्स। समझ रहे हैं? और इसी को अगर एसआई यूनिट में हम लिखें, एसआई यूनिट में, तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स के बदले, इतना के बदले आप लिखेंगे सीमेंस, इसको सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर के बदले मीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट इनवर्स ज्यों का त्यों रहेगा। इसको आप ऐसे लिखो, सीमेंस मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, दैट इज द यूनिट इन एसआई सिस्टम, ठीक है। और इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी हमने पहले बता दिया है। हम आशा करते हैं कि ये आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और डेफिनेटली हम जहां तक समझते हैं कि इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपने गुड विशेष के साथ जो आपके साथ रहे। ओके, थैंक्स टू ऑल।